नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टूल पर बात करने वाले हैं, जुपिटर नोटबुक। हाँ, और खास तौर पर एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए ये कैसे काम करता है। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है जुपिटर नोटबुक, शिक्षा और शोध का आधार। तो हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये टूल क्यों इतना जरूरी बन गया है। हाँ, मतलब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रिसर्च में तो आजकल इसके बिना काम चलाना मुश्किल है। सही कहा। तो सबसे पहले ये जुपिटर नोटबुक है क्या चीज आखिर? देखिए, ये बेसिकली एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन। ठीक है। हाँ। हाँ, जहाँ आप कोड लिख सकते हैं, जैसे पाइथन या आर में, साथ ही अपने नोट्स, टेक्स्ट, गणित के फॉर्मूले और यहाँ तक कि ग्राफ और चार्ट्स यानी विजुअलाइजेशंस सब कुछ एक ही जगह, एक ही डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। अच्छा, मतलब सब कुछ एक साथ, कोड भी और उसकी व्याख्या भी। एग्जैक्टली। और एनाकोंडा जो है वो इसे इंस्टॉल करने का सबसे आसान तरीका है। उसमें पाइथन, जुपिटर नोटबुक और ज़रूरी लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास वो सब पहले से ही होती हैं। समझ गई। तो इंस्टॉलेशन आसान हो जाता है एनाकोंडा से। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। छात्रों और रिसर्चर्स के लिए इसका क्या महत्व है? मुझे लगता है सबसे पहली बात तो इसका इंटरैक्टिव होना है। बिल्कुल। आप कोड लिखते हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में चलाते हैं और फौरन उसका नतीजा देख लेते हैं। हाँ, वो करके सीखने वाली बात हो गई। मतलब थ्योरी के साथ तुरंत प्रैक्टिकल। सही कहा। और डेटा साइंस वालों के लिए तो ये समझिए सोने पे सुहागा है। नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो, मैटप्लॉटलिब, जितनी भी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, हाँ, जिनका नाम हम सुनते रहते हैं। वो सब इसमें बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाती हैं या पहले से होती हैं। तो आपको अलग अलग टूल में भटकना नहीं पड़ता। ये बहुत सुविधाजनक है। और आपने जो कहा कि कोड और नोट्स एक साथ, ये तो कमाल है। हाँ, छात्र अपने लॉजिक लिख सकते हैं, रिसर्चर अपनी मेथोडोलॉजी समझा सकते हैं। हाँ, और वहीं पर कोड रन करके दिखा सकते हैं कि देखो ये नतीजा आया। ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये एक तरह से लाइव स्टोरी टेलिंग है आपके काम की। सही कह रहे हैं। और इसी से वो बात जुड़ी है रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च, यानी पुनरुत्पादनीय शोध। हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है अकादमिक दुनिया में। इसका मतलब है कि अगर आपने अपना नोटबुक किसी के साथ शेयर किया, तो वो आपके स्टेप्स को फॉलो करके, आपके कोड को रन करके ठीक वही रिजल्ट पा सकता है जो आपका आया था। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और साइंस आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और ये सब मुफ्त है, ओपन सोर्स है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई भी इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है, कोई लाइसेंस फीस नहीं। अच्छा, अब अगर इसके इस्तेमाल की बात करें, एकेडमिक और रिसर्च में कहाँ-कहाँ काम आता है ये? अरे, बहुत जगह। मशीन लर्निंग और एआई में तो ये स्टैंडर्ड बन गया एक तरह से। मॉडल बनाना, उसे ट्रेन करना, पैरामीटर बदलना, नतीजे देखना, सब कुछ बहुत इंटरैक्टिव तरीके से होता है। हाँ, सुनने में ही आसान लग रहा है। और डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए भी डेटा साफ करना, एक्सप्लोर करना, पैटर्न ढूंढना और फिर मैटप्लॉटलिब या सीबॉन्ड जैसी लाइब्रेरी से बढ़िया ग्राफ बनाना, सब एक ही जगह। और सिर्फ रिसर्च ही नहीं, पढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है ना? बिल्कुल। प्रोफेसर्स इंटरैक्टिव नोटबुक बनाकर छात्रों को देते हैं। छात्र कोड से खेलकर सीखते हैं। असाइनमेंट भी इसी में दिए जा सकते हैं। वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में भी इसका उपयोग होता होगा, सिमुलेशन वगैरह? हाँ, बिल्कुल। सिमुलेशन चलाना, न्यूमेरिकल एनालिसिस करना और फिर नतीजों को बड़े करीने से रिपोर्ट में पेश करना। मार्कडाउन यूज करके आप टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं या चाहे तो लैटेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर पब्लिकेशन के लिए। तो ये तो वाकई एक मल्टीपर्पस टूल है। सही कहा सकते हैं। कर्नल बदलने की बात है बस। अच्छा, और एक और चीज, ये लोकली चलता है ना, मतलब इंटरनेट नहीं चाहिए। हाँ, ये एक बड़ा फायदा है, खासकर गूगल कोलैब जैसे क्लाउड टूल्स के मुकाबले। आपका सारा काम आपके अपने कंप्यूटर पर रहता है। डेटा प्राइवेसी के लिहाज से भी अहम हो सकता है। हाँ, कंट्रोल अपने पास रहता है। और इसका कम्युनिटी सपोर्ट कैसा है? जबरदस्त, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। आपको ऑनलाइन ढेरों ट्यूटोरियल्स, फोरम्स, एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। मदद आसानी से उपलब्ध है। और आजकल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, क्या ये उसमें भी मदद करता है? हाँ, गिटहब के साथ इसका इंटीग्रेशन काफी अच्छा है। आप अपने नोटबुक्स को वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बदलाव ट्रैक कर सकते हैं। बढ़िया। और हाँ, फिर से वही बात, ओपन सोर्स और मुफ्त। बिल्कुल। लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे इसे आपको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब एनाकोंडा ने इसे काफी आसान बना दिया है, पर फिर भी एक स्टेप तो है। हाँ, मतलब एकदम ब्राउजर खोला और शुरू हो गए, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर कई लोगों को एक ही नोटबुक पर बिल्कुल एक ही समय पर रियल टाइम में काम करना हो, जैसे गूगल डॉक्स में होता है, हाँ हाँ।
तो उसके लिए ये उतना सुविधाजनक नहीं है। उसके लिए शायद क्लाउड बेस्ड टूल्स बेहतर हों। समझ गई। तो ये लोकल कंट्रोल और क्लाउड कोलैबोरेशन के बीच एक चुनाव वाली बात हो गई। कुछ हद तक, हाँ। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक, खासकर एनाकोंडा के साथ, आज के डेटा ड्रिवन रिसर्च और एजुकेशन की एक तरह से रीढ़ बन गया है। बिल्कुल। कोड, विजुअलाइजेशन और एक्सप्लेनेशन को एक साथ लाने की जो उसकी ताकत है, वो इसे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए बहुत कीमती बनाती है। चाहे वो शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स हों या फिर पब्लिश करने लायक रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। एग्जैक्टली, ये पूरी पाइपलाइन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है भविष्य को लेकर, क्योंकि ये लोकली इतना अच्छा काम करता है पर कोलैबोरेशन के लिए क्लाउड बेहतर है। तो क्या आगे चलकर हमें इन दोनों का कोई हाइब्रिड या बेहतर संतुलन देखने को मिलेगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद ऐसे टूल्स आएं जो लोकल कंप्यूटिंग की पावर और प्राइवेसी दें, लेकिन साथ ही क्लाउड जैसा सीमलेस कोलैबोरेशन भी मुमकिन करें। या शायद कोई बिल्कुल नई तरह का इंटरैक्टिव टूल ही आ जाए। ये सोचने वाली बात है कि ये स्पेस कैसे इवॉल्व होता है। हाँ, देखना होगा। टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है।